दिनेश रियल एस्टेट कंपनी में काम किया करता था। उसके साथ उसकी सेक्रेटरी रिया भी उसके साथ काम कर रही थी तथा दिनेश का असिस्टेंट मनीष भी दिनेश के साथ काम पर लगा हुआ था। एक बार की बात है कि दिनेश के पास एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है। उसे बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलता है। कंपनी की तरफ से उन्हें पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर उसकी जगह नई बिल्डिंग बनाने का मौका मिलता है। कंपनी ने अपने सारे वर्कर्स को उस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए भेज दिया था, लेकिन जब तक दिनेश उस बिल्डिंग को देख नहीं लेता तब तक उस बिल्डिंग को कोई भी वर्कर हाथ नहीं लगाएगा, ऐसा कंपनी का कहना था। परंतु दिनेश के पास बिल्डिंग को देखने का टाइम नहीं था, इसलिए वह अपने असिस्टेंट मनीष को बिल्डिंग को देखने के लिए भेज देता है। मनीष रिया से उस बिल्डिंग के बारे में पूछता है। रिया बताती है कि यह बिल्डिंग बहुत पुरानी है और यहाँ रात होने पर भूतों का साया मंडराने लगता है, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि यहाँ रात होने से पहले इस बिल्डिंग को देखकर आप अपने घर चले जाइएगा। मनीष उसकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है और वह बिल्डिंग देखने के लिए निकल जाता है। दोपहर का समय था और मनीष उस बिल्डिंग के सामने पहुंच जाता है। वहां बिल्डिंग में सभी वर्कर्स मनीष का आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं और मनीष से परमिशन मिलने के इंतज़ार में बैठे होते हैं। मनीष वर्कर्स से कहता है कि जब तक मैं इस बिल्डिंग को अच्छी तरह से निरीक्षित नहीं कर लेता हूँ तब तक आप में से कोई भी बिल्डिंग को तोड़ने के लिए आगे नहीं आएगा। फिर क्या था, देखते ही देखते मनीष उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। मनीष उस बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में पहुंचता है। वहां उस बेसमेंट की दीवार बहुत बड़ी होती है और तभी मनीष को ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह पीछे पलट कर देखता है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। इसके बाद मनीष आगे बढ़ता है तो वहां उसे एक कमरा नज़र आता है। उस कमरे में बहुत सी धूल मिट्टी जमा हो चुकी थी और उस कमरे की छत भी टूटी हुई थी। मनीष जैसे ही उस कमरे के अंदर घुसता है तो कमरे का दरवाज़ा अचानक से गायब हो जाता है और मनीष उस कमरे में बंद हो जाता है। अब उसे कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा दिखाई देता है। फिर मनीष अपने मोबाइल की लाइट को जलाकर वहाँ चारों तरफ देखता है। वह जैसे ही लाइट की रोशनी को दीवार पर करता है कि अचानक से उसे वहाँ एक औरत दिखाई देती है, मानो वह औरत उससे कुछ कहना चाहती हो। अचानक से वह औरत एकदम छोटे बच्चे में बदल जाती है। इतना देखकर मनीष वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से मनीष वहाँ से भाग नहीं पाता। थोड़ी देर बाद वह आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। उस कमरे में दरवाज़ा भी आ जाता है। मनीष उस कमरे से बाहर निकलता है और बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। यह सब देखकर मनीष बहुत ज़्यादा डर जाता है। उस बिल्डिंग के पास एक कुआं होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे इस कुएं में से कोई उसे आवाज़ लगा रहा है। वह उस कुएं के पास जाता है और नीचे झुककर देखता है तो उसे वही बच्ची दिखाई देती है जो बच्ची उसने कमरे में देखी थी। उसी बच्ची की लाश देखकर वह और ज़्यादा डर जाता है। वह जैसे ही उस बच्ची को निकालने के लिए हाथ नीचे करता है, तभी उसका हाथ पकड़कर कोई नीचे की तरफ खींच लेता है और वह उस कुएं में धड़ाम से गिर जाता है। इस तरह से मनीष की उस कुएं में मौत हो जाती है। सभी वर्कर्स मनीष के आने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन शाम से रात हो जाती है पर मनीष उस बिल्डिंग में से बाहर नहीं आता। सभी वर्कर्स अपने अपने घर चले जाते हैं। उन्हें भी रात होने का डर सताता है और इसी वजह से सभी वर्कर्स वहाँ से चले जाते हैं।
इधर दिनेश और रिया को लगता है कि मनीष बिल्डिंग देखकर अपने घर चला गया होगा, इसलिए मनीष के बारे में वह दोनों कुछ ज़्यादा नहीं सोचते हैं। लेकिन अगली सुबह वर्करों का मालिक सुभाष दिनेश के पास फ़ोन करके बताता है कि मनीष सर कल रात से इस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकले और ना ही वह अपने घर पहुँचे हैं, तो आप यहाँ पर आए और हमें बिल्डिंग तोड़ने की परमिशन दें। दिनेश के पास जब यह खबर पहुँचती है तो वह हक्का बक्का रह जाता है। साथ में रिया को लगता है ज़रूर भूतों ने मनीष पर हमला किया होगा, मैंने मनीष को आगाह किया था। दिनेश वहाँ पर आकर वर्करों को समझाता है कि जब तक मेरा मनीष वापस नहीं आ जाता तब तक आप लोग इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ेंगे। इस तरह से बिल्डिंग टूटने का काम बंद हो जाता है और उसकी जगह एक नया काम मनीष को ढूंढने का काम शुरू हो जाता है। दिनेश पूरी बिल्डिंग का निरीक्षण करता है और वहाँ उसे मनीष का कोई अता पता नहीं दिखाई पड़ता। थक हार करके दिनेश पुलिस में कंप्लेन करता है, लेकिन पुलिस भी इस काम को अधूरा ही छोड़ देती है, क्योंकि पुलिस को वहाँ मनीष के होने के कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं और वह इस केस को रफा दफा कर देते हैं। रिया दिनेश को बताती है कि मैं इस बिल्डिंग के बारे में जानती हूँ, यहाँ पर रात होने पर भूतों का साया मंडराने लगता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मनीष को भूतों ने पकड़ लिया होगा। इससे पहले भी बहुत से लोग इस बिल्डिंग के नज़दीक आने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनका भी नामो निशान नहीं मिला। लेकिन दिनेश मनीष को अपना दोस्त मानता था, तो इसलिए वह उसे हर कीमत पर ढूंढना चाहता था। दिनेश मनीष को ढूंढने के लिए अंदर जाने लगता है, लेकिन इतने में रिया पीछे से उन्हें टोक देती है और अंदर जाने से मना करती है। सर आप बिल्डिंग के अंदर ना जाएं, यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। मेरी माने तो आप यहाँ से चलिए। अब दिनेश पूरी तरह से निश्चित कर चुका था कि मैं अब इस बिल्डिंग के अंदर ज़रूर जाऊँगा। वह रिया से कह देता है कि तुमको अगर जाना है तो जाओ, मैं अपने दोस्त को ढूंढकर ज़रूर लाऊंगा। दिनेश इतना कहकर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। दोस्तों अब आगे दिनेश के साथ क्या होता है? क्या दिनेश मनीष को ढूंढने में सफल हो पाता है या वह भी मनीष की तरह मर जाएगा? और हाँ, वह लड़की कौन थी जिसकी लाश मनीष ने कुएं में देखी थी? आपके सभी सवालों का जवाब आपको अगले पार्ट में मिल जाएंगे। प्लीज़ अगला पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।